सैयदना उमर फारूक मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते 950 साल मेरे उम्र की शान बयान करें तो खत्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा शख्स उमर फारूक, इतना बड़ा आदमी। एक दिन ऐलान किया उमर फारूक ने, लोगों मस्जिद में आओ, बात करनी है। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है, सारे मस्जिद में आ जाए। खचाखच मस्जिद नबी सहाबा से भर गया। ऐसा जब ऐलान होता था तो सहाबा दौड़ के आते थे, शायद को जंग है, शायद किसी ने हमला कर दिया है, शायद कोई नई बात है। दौड़े आए लोग, मस्जिद नबी खचाखच भर गई। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा तजस्सुस के देख रहे हैं कि पता किसी तरफ से पैगाम नहीं आ गया, काफिर हमला नहीं करने लगा, अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़ी परेशानी है। उमर बैठ अल्लाह की हम्द की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे, मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था। फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गायें, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे, मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला ये है कि कैसर व किसरा की दीवारें हिल रही है उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे हैं। फरमाते हैं मैं बकरियां चराता, शाम खाला के घर जाके मजदूरी करता। फरमाते हैं शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते। आप फरमाते हैं मैं बड़े कद वाला था, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरें, शाम को खा के सो जाता। कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गया, मेरे बेटे को भेज दो। बात कही, हजरत उमर रोने लगे और फिर कहने लगे, अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये दो बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाब उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ यराना था जनाब उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे, उमर सियाना बंदा यार, तू ये दो बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये दो बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मुट्ठी खजूरें, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर रोए, फिर आंखों में आंसू आए। कहने लगे, अब्दुर्रहमान आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहाँ भी बड़ा बजता है। वो मुझे कह रहे थे तेरे नाम के वहाँ भी बड़े दबे हैं, बड़े तज़किरे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था, उमर देखा तू यहाँ बैठा है और वहाँ तेरे नाम का शोर हो रहा है, मुझे इसने बड़ा किया है। तो मैंने आज मुस्तफा के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात बता दी है। मैंने अपनी औकात बताई है, कुछ नहीं, कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं, किसी से कुछ नहीं जे लग दे, ना कोई साडा दर्दी ने बताया है कि मैं तो ठीक है बकरियां चरा के एक ही किशमिश लेके, एक मुट्ठी किशमिश लेके गुजारा किया करता था। मुझे मेरे कुछ साथी ना ले गए गुजरांवाला सर्दियों के मौसम में, मुझे कहने लगे स्वेटर पसंद कर ले अपनी मर्जी का। तो मैंने कहा यार मुझे तो वही मजा आता है जो मेरी अम्मा क्रोशिये से बनाया करती। वो पहले अब्बा पहनते थे, फिर वही स्वेटर बड़ा भाई पहनता था, फिर हमारे खाते में आ गया। फिर उसकी तारीफें होती थी गुर्बत छुपाने के लिए, उसकी तारीफें होती थी, बड़ी मेहनत से बना है जी, क्या बात है, बड़ा गर्म है, तो अब छोटे भाई को दे दिया जाए। हमने कहा वही जमाना देखा, वही रंग देखा हुआ और उस पर फख्र है। तो लोग अब कुछ हो जाता है ना, दो चार लोग जानने लगते हैं तो लोग फटाफट दावा कर देते, खानदानी रईस आज़म, बड़ी बात है। ऐसी कोई बात नहीं, जिसको अपना आप याद रहता है उसे खुदा भी याद रहता है, जिसे अपना आप याद रहता है उसे रसूलुल्लाह भी याद रहता है, जिसे अपना आप याद रहता है उसकी नजर में दूसरे लोग भी कुछ होते हैं, दूसरे लोग भी कुछ होते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम्हें बताऊं जन्नत के बादशाह कौन होंगे? जन्नत के आम लोग नहीं, जन्नत के अल्लाह बादशाह। जन्नत में तो जाना बड़ी बात है, हुजूर जन्नत का भी बादशाह इब्ने माजा में लफ्ज है, तुम्हें पता है जन्नत के बादशाह कौन होंगे? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने कहा, हुजूर हमें नहीं पता। दूर ने फरमाया, जन्नत के बादशाह वो लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई भी नहीं जानता था, जिनके कपड़े सादे होते थे, जो गरीब लोग होते, लोग सिफारिश करते थे तो उनकी कबूल कोई नहीं करता था, जो किसी के साथ जाते थे तो उनको मानता कोई नहीं था। जन्नत के बादशाह होंगे, बादशाह। फरमाया क़यामत के दिन जब लोग उन्हें देखेंगे तो उन पर फख्र करेंगे, अश्क करेंगे, कहेंगे क्या बात है तुम्हारा, यहाँ तो शौक ही बड़ा है। गरीबों ने भी पोस्टर बनाए हुए हैं, डाकुओं, लुटेरों, चोरों की तस्वीरों के साथ लगवाए हुए, अपने आपको बड़ा करने के लिए आजी इख्तियार करें, आजी इख्तियार करें, अपने आपको मिटाने की कोशिश करें। करीम के बंदे आगे बढ़ के अपना आप दिखाते नहीं, शौक है, पहले फोटो खिंचा लो, बाकी बातें बाद में हो, वीडियो बना लो, बाकी कुछ और बाद में हो, पहले। अब तो तरसों मुझे एक मौलाना कहने लगे, आप
आपसे मैंने यहाँ जुमा पढ़ने आते हैं कभी कभी मेरे दोस्त हैं, कहते हैं आपसे मैंने सुना था अगर कोई उस नबी पाक का फरमान है, अगर कोई नजराना दे तो उसको ले लो, अगर कोई तोहफा दे तो उसको हुजूर ने फरमाया ले लो, अगर तुम्हें को देता है अपनी मर्जी से, मांगना मना है, खुद दे दे तो ले लो, वरना एक वक्त आएगा तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा नहीं, जब को दे दे तो ले लो। कहने लगे आपने कहा था को दे दे, तो उस वक्त से मैं कोई सूट देता है मुझे मेरी मस्जिद का नमाजी तो मैं ले लेता हूँ, कोई मुझे कोई और शय देता है तो मैं आपसे सुन के, अगर मेरी मस्जिद का नमाजी सूट पकड़ाते साथ फोटो भी खींचे तो फिर मेरे लिए क्या होगा, वो खुशबू की डब्बी देते हुए साथ फोटो भी खींचे फिर मेरे लिए क्या होगा। कहने लगे रमजान में ये हाल हुआ है कि लोग कपड़े दे रहे थे और फोटो खींच रहे थे, क्या चक्कर है। हाँ चले गया, गरीब आदमी की इज्जत नफ्स को कुचल डाला पकड़ के, जोड़ा साल के बाद इमाम को दिया, उसकी भी तस्वीर खींच के फेसबुक पे दे डाली। ये हमारी आजिज़ी है, ये हमारा प्यार है, ये हमारा अंदाज, ये हम गलत रास्ते पे गलत डगर पे चल निकले, हमें वापस आना पड़ेगा। मेरे नबी पाक सलाम ने आजिज़ी को पसंद किया, हुजूर शोहरत से नामवरी से दूर रहते। नबी पाक सलाम ने आजिज़ी के सारी और सादगी कनात को अपना के रखा, सीने से लगा के। ये नहीं कि माल नहीं आया, बहरीन से लाखों दिनार आए हुजूर के जमाना ज़ाहिरी में, तबूक के बाद फतूहात हुई तो लाखों दिनार आए। लेकिन हजरत आयशा कहती है हमारे घर में 4 दिन के बाद ही रोटी पकी, हमने एक वक्त ही खाना खा, लाखों रुपया आया है पर हमारे घर के अंदर जो खाना आया है वो सिरका ही आया है। हमने आज अगर रोटी बच गई है तो सवेरे उठ के रात वाली खाई है। हम हमारे घर के अंदर वही हालात रहे, इसलिए कि मेरे नबी पाक सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारी दुनिया से हासिल करने नहीं आया, मैं तो मुसाफिर की तरह वक्त गुजारने आया। पैदा के चक्कर में निकले तो बड़ा कुछ कुचल के आ गए, बड़ा कुछ चीज जब पैदा होती है, इनकिसारी जब पैदा होती है, तवाज़ो आती है, इंसान बनता है, फिर वो समझता है, उसके अंदर तब्दीली आती है, फिर वो। और बुजुर्ग फरमाते हैं आजिज़ी वाले को नमाज में भी लज्जत आती है, वरना तो किसी ने पूछा था, एक शायर इस्लामाबाद में रहते थे तो उनसे किसी ने पूछा कि आपका शहर किस तरह का है, उन्होंने कहा मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं, मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का, नमाज पढ़ते हुए कहते हैं देखो कितनी बू आ रही है, इससे नहीं बदल के आया, नमाज पढ़ते हुए भी साथ वाले के बारे में बुरा सोच रहे हैं। आजी सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सिलसिला रिफाइया के शेख हैं, हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी बड़ी तारीफ लिखी है फतावा रज़विया में। मिस्र के अंदर सिलसिला रिफाइया और शाज़िलिया बहुत सारे लोग इस सिलसिले में मुरीद हैं। सैयद अहमद कबीर रिफाई इतने बड़े सूफी थे, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी देने गए, नबी पाक की बारगाह में हाथ दुआ करे अल्लाह हम सबको वहाँ हाजिरी नसीब फरमाए, हम सबको बार बार ये मौके अता फरमाए। सैयद अहमद कबीर रिफाई हाजिरी देने गए तो जब नबी पाक के गुम्बद पे पहुंचे तो कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कब्र देखने नहीं आया, मैं तो दीदार करने आया। हुजूर ये तो ज़ियारत मैं करता रहता था, दीदार करने आया। ये कह के रोने लगे, इतनी देर रोए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपना दस्ते मुबारक कब्र से बाहर निकाल दिए, हाथ मुबारक बाहर आया, 10,000 लोगों ने देखा। यहाँ भी लोगों को शक होगा जी कैसे बाहर आया, तो बुखारी सुना देता, मसला जरा हल हो जाए। मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी, तामीर तो कहते हैं कि दीवार नहीं, तामीर करते वक्त ना एक दीवार गिरी, ये बुखारी के लफ्ज है, दीवार गिरी तो एक पैर बाहर आ गया, पैर को देखा तो कहते हैं हाथ रखते थे तो उसमें बिल्कुल ऐसे था जैसे खून साइडों पे हो गया, बिल्कुल जिंदा। शोर हो गया कि ये नबी पाक का कदम मुबारक है, हुजूर का। सारे लोग इकट्ठे हुए, वहां को बुलाया, पैर देखा तो कहने लगे नबी पाक का नहीं तो सैयदना फारूक आजम का है। जब ये कहा ना फारूक आजम का है तो फिर एक शोर उठा, ये हाल है उनके गुलामों का तो सरकार का आलम क्या होगा। ये बुखारी है तो जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सैयद अहमद कबीर रिफाई इतने बड़े, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक बाहर निकाला, 10,000 लोगों ने। किसी ने हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई से पूछा कि बाबा इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो बाबा जी कहने लगे जिंदगी में कभी किसी को हकीर नहीं समझा, किसी को कभी हकीर, कभी किसी को अपने से कमतर नहीं समझा।